तो आज हमारा टेंस के लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इससे अंत होता है। लेकिन ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक और ख़ास बात है कि इसमें ना समय दिया होता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो है ना, उस समय की जो पहचान या समय ना नहीं दिया होता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो हिंदी वाक्यों के अंत है ना, रहा होगा, रही होंगी, ये सब ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ही हैं। लेकिन बस ये जो समय है ना, इस समय के वजह से, समय दिए होने के वजह से वो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक सेंटेंस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। सुन रहा होगा, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर जो 2 घंटे समय दिया गया है ना, इस समय के वजह से ना वो क्या बन गया पता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है? ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। ये आपको फार्मूलाज से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ट्रांसलेट हुआ। अब हम लोग ना फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ये एक चीज़ तो तय है कि इसमें क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और समय को ना हम लोग हिंदी में से शब्द से उपयोग करते हैं। तो इंग्लिश में इस से के लिए ना हम लोग सीन्स या फिर फॉर का उपयोग करते हैं। और ये दोनों ना, सीन्स या फॉर, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप वहाँ से वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। वेरी गुड। फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या? विल हैव बीन साथ में आएगी। अगर ना हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो शैल हैव बीन भी आ सकता है, लेकिन विल कब यूज़ करना है, शैल कब यूज़ करना है, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित के लिए। वेरी गुड। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सीन्स या फिर फॉर में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर आएगा टाइम जो हमको दिया होगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अर्थात सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन। नॉट कहाँ आया? विल के बाद, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सीन्स फॉर, सीन्स या फिर फॉर में से कोई एक, फिर आएगा टाइम। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे होती है? हमेशा डब्ल्यू एच से होती है। वेरी गुड, तो डब्ल्यू एच से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो है वो विल के बाद आएगा, फिर आएगा हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सीन्स या फॉर में से कोई एक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान अर्थात क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट फॉर्मूला, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी शुरुआत भी किससे होगी? डब्ल्यू एच से होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, या फिर शैल भी हो सकता है, आई और वी होगा तो वो मैंने आपको बताया कब आएगा। फिर आएगा नॉट, ध्यान रखना, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर आएगा हैव बीन, बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सीन्स फॉर, और हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ना हम लोग, जैसे हम लोग हर वीडियोज़ में करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। देखो मैंने आपको बताया मिनट्स, आवर्स या फिर सेकंड्स होंगे तो फॉर लगता है। ठीक है, तो ये आप इजी क्वेश्चन था, कुछ टेंशन नहीं इसमें। अगला देखते हैं, द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। मतलब जो माता जी है वो आधे घंटे से खाना बना रही होगी। ठीक है, फॉर क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि घंटे का इस्तेमाल किया गया है। द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर, तो फॉर के साथ आर का उपयोग किया गया। फिर उसके बाद आएगा द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। स्पीच दे रहे होंगे 1 घंटे से। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, ये हम लोग ने किया। राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। देखो यहाँ पे सिंस की यूज़ हुआ कि समय निश्चित है,
10 o'clock 10 बजे से बोला है इसलिए दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 ईयर, 1 साल से ऐसे लिख रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे। फिर आएगा वी शैल हैव बीन यूजिंग द कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे देखो मंथ्स ईयर्स आएंगे तो फॉर का उपयोग होता है, मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो विल है इसलिए शैल का उपयोग किया गया, मतलब ये क्या है, अनिश्चित होगा, इसलिए विल का उपयोग भी हो सकता है, ठीक है। राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock, सिंस क्योंकि समय यहाँ पे निश्चित है। उसके बाद देखते हैं आई शैल, देखो आई के साथ शैल आता है, वी के साथ भी शैल आता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आई शैल हैव बीन सिंस में, तो स्टार्टिंग में बिजनेस सिंस में, तो सिंस का उपयोग हुआ क्योंकि यहाँ पे में आया है। अब आपका होमवर्क देखते हैं, ट्रांसलेशन दिया है इस बार मैंने आपको, तो ये आपको ट्रांसलेशन करना है, मतलब इजी है, कुछ नहीं। देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका अंत किससे रहा होंगे से है, मतलब ये क्या है, और समय भी दिया गया, मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फार्मूला यूज़ करना है और इन सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आपको आंसर्स मिल जाएंगे हर बार की तरह। ओके, बेस्ट ऑफ लक।